Students, welcome to the Human Physiology lectures. Today we are going to study about lymphocytes. आज हम lymphocytes के बारे में पढ़ेंगे. ये एक ग्रैन्युलोसाइट है. WBC के दो टाइप्स में, एक होता है ग्रैन्युलोसाइट, दूसरा होता है ए ग्रैन्युलोसाइट. जब हम DLC करते हैं तो DLC में ब्लड स्मेयर में हमें जो फिल्म हम स्टेन करते हैं उसमें हमें दो तरीके की लिम्फोसाइट दिखाई देती हैं. एक होती है छोटी पर्पलिश कलर की, दूसरी होती है लार्ज. तो इसे बोलते हैं लार्ज लिम्फोसाइट और इसे बोलते हैं, जो छोटी होती है उसे बोलते हैं स्मॉल लिम्फोसाइट. तो लार्ज लिम्फोसाइट का जो डायमीटर होता है वो 12 to 16 माइक्रोमीटर का होता है, जबकि स्मॉल लिम्फोसाइट का जो डायमीटर होता है 7 to 8 माइक्रोमीटर का होता है. स्मॉल लिम्फोसाइट का जो साइज़ होता है वो जस्ट RBC के साइज़ के सेम जैसा दिखाई देता है. स्मॉल लिम्फोसाइट जो है वो पर्पलिश कलर की दिखाई देती है ब्लड फिल्म स्मेयर में, जबकि जो RBC है वो पिंकिश कलर की दिखाई देती है. जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस लार्ज होता है. दिस इज़ न्यूक्लियस. ये जो न्यूक्लियस है ये इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसे सेंट्रली प्लेस्ड पोजीशन बोलते हैं. ठीक है. सिंगल न्यूक्लियस होता है, इसकी कोई लोब्स नहीं होती. जैसे हमने न्यूट्रोफिल बेसोफिल में बताया, तो न्यूट्रोफिल में 2 से ज़्यादा लोब्स होती हैं. ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियल सेल्स कहलाती हैं, जबकि जिसमें न्यूक्लियस की कोई भी लोब नहीं होती, एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसे मोनोन्यूक्लियर सेल कहते हैं. जो इसका कलर होता है वो डीप ब्लू कलर होता है. ये देखिए सेंटर में, और बिल्कुल कैसा अपेयरेंस देता है, जैसे इंक पॉट की अपेयरेंस होती है, बिल्कुल वही अपेयरेंस आती है. क्रोमैटिन इज़ कोर्सली क्लम्प्ड एंड शेपलेस. तो जो क्रोमैटिन या DNA मटेरियल होता है वो कोर्सली एकदम इकट्ठा हुआ क्लम्प्ड होता है और शेपलेस होता है, उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं उसमें आइडेंटिफाई होती है. साइटोप्लाज्म की हम बात करें तो स्कैंटी या अमाउंट इज़ वेरी लेस. स्कैंटी मतलब जिसका बहुत कम अमाउंट हो, और ये पेरिफेरी पे जो दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, दिस इज़ साइटोप्लाज्म. तो इसका जो मैक्सिमम जो ऑक्यूपेंसी है सेल की, वो न्यूक्लियस ऑक्यूपाई करता है. केवल थोड़ा सा मात्रा में जो साइटोप्लाज्म है वो इसकी पेरिफेरी पे दिखाई देता है, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, लाइट ब्लू कलर का दिखाई देता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, और उसमें कोई भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते. जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो चूँकि हम जानते हैं कि लिम्फोसाइट दो तरीके की होती है, बेसिकली B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट. तो इनका जो फंक्शन है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है, लेकिन तरीका अलग अलग है. B लिम्फोसाइट्स जो है प्रोसेस्ड इन बोन मैरो और फीटल लिवर, और T लिम्फोसाइट्स जो होती है वो कहाँ प्रोसेस होती है, थाइमस में प्रोसेस होती है. ये MCQ क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है बच्चों से. इसके अलावा कंसर्न विद ह्यूमरल इम्यूनिटी पूछा जाता है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए कौन सी तरीके की लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होती है. योर आंसर विल बी T लिम्फोसाइट. जबकि T लिम्फोसाइट किससे कंसर्न रखती है, सेल्यूलर इम्यूनिटी से. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जब हम B लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ते हैं तो फीटल लिवर बोन मैरो में ये किसी तरह से प्रेजेंट होता है, बर्स ऑफ फैब्रिसियस, जो कि मैं अपने पहले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ. जब B सेल्स जो है मैच्योर हो जाती है तो माइग्रेट हो जाती है आउटर और सुपरफिशियल कॉर्टेक्स ऑफ जर्मिनल फॉलिकल्स एंड मेडुलरी कॉर्ड्स ऑफ लिम्फ नोड्स. B सेल्स स्टेम सेल से फॉर्म हुई, बोन मैरो से रिलीज हुई, माइग्रेट होकर ये कहाँ पहुँचती है, लिम्फ नोड्स में और लिम्फॉइड फॉलिकल्स में, कहाँ, ऑफ स्प्लीन. और इसी को हम बोलते हैं बर्सा डिपेंडेंट और थाइमस इंडिपेंडेंट एरियाज, और यहीं पे फाइनली ये प्रोसेस्ड होती है. जब भी कोई एंटीजेनिक स्टिमुलेशन मिलता है तो B लिम्फोसाइट अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है, बदल लेती है, किसमें, प्लाज्मा सेल्स में. और ये प्लाज्मा सेल्स जो है वो सीक्रेट करती है एंटीबॉडीज़. ये एंटीबॉडीज़ फाइनली क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. और ये भी एक MCQ क्वेश्चन बनता है कि प्लाज्मा सेल्स किससे बनती हैं. दूसरा बनता है कि एंटीबॉडीज़ जो है वो प्लाज्मा सेल से बनी और वो ह्यूमरल इम्यूनिटी में आगे काम आती हैं. तो ये है B लिम्फोसाइट के बारे में. जब हम T लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो हमने बताया कि ये कहाँ प्रोसेस होती है, थाइमस में.
इट इज़ अ ग्लैंड लोकेटेड इन मीडियास्टिनम जस्ट अबव द हार्ट। ये इसकी पोजीशन होती है मीडियास्टिनम में, हवा हार्ट के जस्ट अबव प्रेजेंट होती है। इसमें बहुत सारी लोब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। ये बेसिकली दो टाइप की सेल्स से कंसिस्ट होती है, एक होती है एपिथेलियल सेल्स और एक होती है थाइमोसाइट्स। जो एपिथेलियल सेल्स होती है वो फॉर्म नेटवर्क ऑफ थाइमोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। जो मैक्रोफेजेस होती हैं और थाइमोसाइट्स होती हैं उनका नेटवर्क फॉर्म करने का काम करती है, जबकि थाइमोसाइट्स क्या करती है, इमैच्योर जो लिम्फोसाइट्स होती है उसे कॉर्टेक्स में प्रेजेंटेशन देती है और जो मैच्योर लिम्फोसाइट्स होती है उसको मेडुला में प्रेजेंट करती है। लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस्ड इन थाइमस नोन एज, जो लिम्फोसाइट थाइमस में बनती हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट या टी सेल्स या थाइमस डेरिवाइड लिम्फोसाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है और इस तरह से ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में आगे रोल परफॉर्म करता है। जब हम बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की, तो देखिए दिस इज़ बोन, इसमें बोन मैरो प्रेजेंट है, स्टेम सेल है। यहाँ से फॉर्म होने के बाद जब ये लिम्फोइड सीरीज़ में जाएंगी तो एक सेल जो है वो थाइमस प्रोसेसिंग होगी, दूसरी बर्सा में फॉफ फिब्रिसियस इन बर्ड्स की तरह जो है वहाँ प्रोसेस होगी। तो थाइमस में जो आगे सेल आगे जो बढ़ेगी दैट इज़ टी लिम्फोसाइट और बर्सा से जो बनेगी वो है बी लिम्फोसाइट। दोनों ही सेल्स जब एंटीजन के संपर्क में आती हैं तो टी लिम्फोसाइट जो है वो लिम्फोब्लास्ट बनाती है जो आगे सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और बी लिम्फोसाइट जो है वो प्लाज्मा सेल्स बनाती है जो कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। So this is very important question regarding the difference between the B lymphocyte and T lymphocyte, functional behalf पे भी, origin behalf पे भी। जब हम वेरिएशन इन काउंट्स की बात करते हैं तो पहला होता है लिम्फोसाइटोसिस, यानी इंक्रीज इन एब्सोल्यूट नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स इन ब्लड। इसके दो कॉजेज़ हो सकते हैं, तो फिजियोलॉजिकल, दूसरा पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकली जब ये इंक्रीज़ होती है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, हेल्दी इन्फेंट्स, छोटे बच्चों में या यंग चिल्ड्रन में लिम्फोसाइट्स का जो काउंट होता है वो न्यूट्रोफिल के काउंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो जो टीएलसी है वो 60% ज़्यादा आती है, जबकि टीएलसी यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो एब्सोल्यूट काउंट है वो नॉर्मल रहता है। इस कंडीशन को हम रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और इसके अलावा कोई अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी वो होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। सो मेंस्ट्रुएशन के टाइम में इम्यून रेस्पॉन्स प्रोवाइड करने के लिए लिम्फोसाइटोसिस हो जाता है। पैथोलॉजिकली अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्रोनिक इन्फेक्शंस जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, हेपेटाइटिस है, वूफिंग कफ है, कोई वायरल इन्फेक्शंस है लाइक चिकन पॉक्स है, ऑटो इम्यून डिसीज़ है लाइक थायरोटॉक्सिकोसिस है, लिम्फेटिक ल्यूकीमिया, इन कंडीशंस में ये इंक्रीज़ हो जाता है। ये सारे वाइवा वॉइस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये अच्छे से याद है तो आप एमसीक्यू भी अटैम्प्ट कर सकते हो और आप वाइवा वॉइस में भी आप ब्लड को पूरा कवर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है लिम्फोपीनिया। लिम्फोपीनिया जब इसका काउंट कम हो जाता है बिलो 1500 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। क्या क्या कारण हो सकते हैं कि कोई भी पर्सन जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड या इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे चल रहा हो तो इटसेल्फ जो है लिम्फोसाइट्स का काउंट डिक्रीज़ हो जाता है। दूसरा होता है हाइपोप्लास्टिक बोन मैरो। रिपीटेड रेडिएशन एक्सरेज की वजह से या किसी अदर कारण की वजह से अगर बोन मैरो अपनी क्षमता कम करने लगता है सेल प्रोडक्शन की तो उसे बोलते हैं हाइपोप्लास्टिक बोन मैरो, ठीक है। तो बोन मैरो से प्रोडक्शन जब कम हो जाता है तो उस कंडीशन में लिम्फोसाइट्स का काउंट भी कम हो जाता है। वाइड स्प्रेड कोई इरेडिएशन, किसी भी इरेडिएशन के संपर्क में आने पे भी लिम्फोपीनिया हो जाता है। इसके अलावा एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसमें इम्यून सिस्टम पूरा ही डेवलप होना, वो क्या कहते हैं, आगे की तरफ प्रोसेस होना रुक जाता है, तो बॉडी जो है वो इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम से जो सफ़र करती है एड्स, तो ऐसे लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत लो लेवल का हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां इनको घेर लेती हैं। सो आई होप यू वुड लाइक द लेक्चर। इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much. Wish you all the best.